आखिर किस प्रकार हनुमान जी ने ली अपने भक्तों की परीक्षा। आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं हनुमान दर्शन। प्रभु भक्ति आपके लिए लाया है भक्ति आस्था से जुड़ी ऐसी टी शर्ट्स जिन्हें पहनकर आप भी भक्ति के सागर में खो जाएंगे। भगवान शिव, भगवान कृष्ण, श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी से जुड़ी खास टी शर्ट्स जिन्हें पहन आप भी गर्व से कहेंगे, हाँ हम हिंदू हैं। सिर्फ यही नहीं, www.prabhubhakti.in पर जाएं और जो आपका दिल चाहे वही टी शर्ट्स घर मंगाएं। नीचे दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। प्रभु भक्ति, जहां दिखती है आस्था की शक्ति। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक शंकर नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो बचपन से ही हनुमान जी का परम भक्त था। शंकर हनुमान जी का इतना बड़ा भक्त था कि उसने सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रण लिया। शंकर ने अपने घर के आंगन में ही हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी। वो सुबह उठकर तैयार होकर हनुमान जी के सामने बैठ हनुमान चालीसा का पाठ किया करता, गरीबों की मदद किया करता। शंकर जी की एक दवाइयों की दुकान भी थी, जहां वह किसी से ज्यादा पैसे लेकर या किसी से धोखाधड़ी कर गलत काम नहीं करता था। वो गरीब लोगों को जब उसकी दुकान पर जरूरत पड़ती, वो उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दिया करता। अपने उदार हृदय और सज्जन व्यवहार के कारण समाज शंकर को एक सम्मान की नजरे से देखता था। शंकर के ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा थी। उस पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। वो और उसका परिवार स्वस्थ और आर्थिक रूप से परिपूर्ण था। कई बार गरीब लोगों की मुफ्त में इलाज करवाना या उन्हें दवाइयां देना बस शंकर जी का यही काम था। उसके बावजूद उन्हें व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता था। शंकर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और समय गुजरते गुजरते शंकर की माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें घर के कार्य करने में काफी परेशानी होती थी। तो शंकर की माँ और रिश्तेदारों से अक्सर वो कहा करते थे कि शंकर तुम शादी कर लो, परंतु ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए वो शादी नहीं करना चाहते थे। परंतु जब घर वालों का दबाव बढ़ गया तो शंकर को ना चाहते हुए भी एक कन्या से विवाह करना पड़ा। विवाह के कुछ समय पश्चात ही शंकर की दिनचर्या बिल्कुल बदल गई। अब वैवाहिक जीवन में वो इतना खो गया था कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करना वो सब कुछ भूल चुका था। दिन भर अपने घर परिवार में लगा रहता। अब धीरे धीरे हनुमान जी की जो मूर्ति आंगन में स्थापित की हुई थी, उसको भी धूल जमने लगी थी। अब कुछ समय बाद कुछ ऐसी घटना घटी जिससे शंकर की दुनिया ही बदल गई। जी हाँ, शंकर की दवाइयों की दुकान पर अब सिर्फ गरीब लोग ही आने लगे। उदार हृदय के कारण वो सबको मुफ्त में दवाइयां दिया करता, परंतु ये सब कितने दिन चलता। जब गरीब लोग आते तो अब शंकर को उन पर गुस्सा आने लगा। कुछ लोगों से वो ज्यादा पैसे ले लेता तो किसी को कभी गलत दवाइयां देता। जिस व्यक्ति को उसने गलत दवाई दी थी, उसकी तबीयत उन दवाइयों की वजह से काफी खराब हो गई। उसने पुलिस थाने में शंकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शंकर की दुकान को पुलिस ने जब्त कर लिया। परेशान होकर शंकर घर आया तो उसने देखा कि पिताजी की तबीयत भी बहुत बिगड़ चुकी है। उसने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके कारण जो उसने धन इकट्ठा किया हुआ था वो भी समाप्त हो गया। शंकर चारों ओर से मुसीबतों से घिर चुका था। तभी शंकर की पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया। वो अपने मायके चली गई। शंकर अकेला पड़ चुका था। एक दिन वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो रहा था। तब उसकी नजर आंगन में रखी हनुमान जी की मूर्ति पर पहुंची। धूल जमकर वह मूर्ति काली पड़ चुकी थी। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। वो भाग कर गया, हनुमान जी की मूर्ति को साफ किया और उनके सामने सर झुकाकर अपने किए हुए की क्षमा मांगने लगा। और अब वह हनुमान जी का पाठ भी करने बैठ गया। लगातार 9 दिन तक पाठ करने के बाद वह व्यक्ति जिसने शंकर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसके घर आया और बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे कुछ चूक हुई है। आपने जो दवाइयां दी थी वो एकदम ठीक थी, न जाने कहां से ये दूसरी दवाइयां आ गई। उसने अपना केस वापस भी ले लिया। शंकर की दुकान उसे वापस मिल चुकी थी। शंकर के पिताजी भी अब अस्पताल से स्वस्थ होकर लौट चुके थे और धीरे धीरे सब कुछ पहला जैसा ही होने लगा था। शंकर को यकीन हुआ कि जो उसने विवाह करने के बाद गलती करी, जो हनुमान जी को भूल गया, उसके लिए हनुमान जी ने उसकी परीक्षा लेकर उसे सही मार्ग पर लेकर आए हैं। उसके बाद शंकर ने ऐसी भूल
कभी और नहीं की। दोस्तों, आशा है आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हनुमान दर्शन।